अनिल अंबानी एक मुख्य नाम के तौर पे आए हैं और एप्स्टीन ने उन्हें मोदी का आदमी कहा है। अनिल अंबानी जो है वो कई दौर में मिलते हैं जेफरी एप्स्टीन से, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, जो राजनयिक थे, जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है। एक मीरा नायर, जिनको आप जौहरान ममदानी की मां के तौर पे जानते हैं, उनका भी नाम है रोहन, आपको ध्यान होगा। पाकिस्तान के बिना बात पूरी नहीं होती। ऐसे में पाकिस्तान के जो जब प्रधानमंत्री बनते हैं इमरान खान, तो एप्स्टीन इसे कहते हैं कि ये खतरा है दुनिया के लिए। उसी तरह जैसे शी जिनपिंग है या व्लादिमीर पुतिन है। प्रिंस एंड्रयू वाला आप सीधे से जानते हैं कि प्रिंस एंड्रयू जो है वो इस मामले में सीधे तौर पे आरोपी साबित हुए हैं। उन्हें राज परिवार ने भी बेदखल कर दिया। इस करके देखें तो एप्स्टीन फाइल में, जो कि एक यौन अपराधी था, जो कि बच्चों का शोषण करता था, जो कि पुष्ट हुआ अपराधी के तौर पे, और उसमें आधी फाइलें जारी होना, आधी नहीं जारी होना, पूरी दुनिया में घमासान सर्च किया जा रहा है। एक है ईमेल्स जो एप्स्टीन ने अपने आप को भेजी या अपने मित्रों को भेजी, और एक है जिसमें एप्स्टीन ऑफिशियल से सीधा ईमेल बात करते हैं। तो जो आपने अंबानी बताया, जो आपने हरदीप सिंह पुरी के नाम बताए, इनके संबंध एप्स्टीन के साथ सीधे सीधे थे, डायरेक्ट थे, एक दूसरे को ईमेल भेजते थे। कि नाम तो इमरान खान का आया है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबका आया है। 6 साल बाद एप्स्टीन को ईमेल लिख रहे हैं। भले ही आप बोल रहे हो कि आप भारत आइए, हम आपका यहाँ पे, लेकिन आप भारत किसी एक ऐसे इंसान को बुला रहे हैं जो बच्चों के शोषण के लिए गिरफ्तार हो चुका है। विपक्ष क्या कर रहा है कि विपक्ष ऐसा निशाना लगा रहा है जो उससे सदनीय। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाह रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन पाया नहीं है। कांग्रेस हरदीप सिंह पुरी को टारगेट करती है, तो वो मोदी सरकार के एक स्तंभ है, एक खंभा है, और वो अगर कांग्रेस इस खंभे पे टारगेट करती तो वो निश्चित तौर पे इसे गिरा लेती। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूं हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत जी से। प्रदीप सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रोहन जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आज हम बात करने जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। ये फाइल्स रिलीज हुई हैं 30 जनवरी 2026 को, लेकिन इसके बारे में भारत की जो मीडिया है इसमें बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम दोनों को इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। तो क्योंकि भारत की मीडिया में बात नहीं हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम भारत से ही चालू करें। तो बताइए, इसमें इतनी क्या महत्वपूर्ण बात है जो कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन हमें करनी चाहिए? जी, बेसिकली एप्स्टीन फाइल के जो 3 मिलियन पेजेस रिलीज हुए हैं, 30 लाख पेज रिलीज किए हैं, और इतने ही पेज अभी रिलीज हुए नहीं हैं। तो लिहाजा आज वाला वीडियो है, हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के बजाय ये बात करेंगे कि किनका तो नाम आया है और भारतीय मीडिया का क्या रुख रहा है विदेशी मीडिया के परिप्रेक्ष्य में। चूंकि हम फेयर ऑब्जर्वर के साथ हैं, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है, आप अमेरिका में रहे हैं, आप पूरी दुनिया की खबरें देखते हैं, तो उस बिंदु पे मैं आप पे छोड़ूंगा और अपन बात करेंगे भारत में। जैसे ये आरोप लगा है, अनिल अंबानी एक मुख्य नाम के तौर पे आए हैं और एप्स्टीन ने उन्हें मोदी का आदमी कहा है। अनिल अंबानी जो है वो कई दौर में मिलते हैं जेफरी एप्स्टीन से, और उनकी मुलाकात 2-3 जगह होती है। उसमें भारत से जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जो कनेक्शन है वो किसी सेक्सुअल ऑफेंडेंस के तौर पे तो कम दिखता है, लेकिन सीधे तौर पे एक पहुंच बनाने की कोशिश जो है कि हम एप्स्टीन अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति दिखाता है इसके अंदर में, सीधे तौर पे कि मैं एक बड़ा प्रभावी व्यक्ति हूं, चाहे वो ट्रंप प्रशासन हो। उसने खुद को इजराइल और भारत के बीच में एक डिप्लोमेटिक ब्रोकर के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है इन फाइल्स में। अब ये क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक 3 लाइन का नोट जारी किया है, जो आप देख सकते हैं, और साफ कहा है कि ये एक नशेड़ी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है और इसमें कोई सत्यता नहीं है इस तरह से। तो ये जो है वो महत्वाकांक्षी संबंधों की बात है कि अनिल अंबानी का नाम लिखते हुए वो ये लिखता है कि भाई हम भारतीय एलिट्स जो है उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब करने की कोशिश कर रहे थे। और 6 जुलाई 2017 का एक भारत यात्रा का जो नोट है उसमें ये है कि वो लिखते हैं, भारतीय पीएम मोदी ये सलाह मानते हैं और काम कर गया। और यह इजराइल की पीएम मोदी की यात्रा के तुरंत बाद का वो जो नोट है वो है। और उसमें
उसने कहा है कि स्टीव बैलन और जो ट्रंप के रणनीतिकार थे उनकी और मोदी के बीच बातचीत जैसी, ट्रंप के दामाद के साथ बातचीत में भी उसने ये बात कही जेफरी एप्स्टीन ने। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है वो लाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें चूंकि एक तो सारे पेजेस रिलीज नहीं है, दूसरा इस फाइल्स को रिलीज करने वाले ये है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एक व्यक्ति द्वारा मतलब कोई इन्वेस्टिगेटिव नहीं, इसमें कोई दूसरा पक्ष या एक मिडिल पक्ष गायब है सीधे तौर पे। तो ये विदेश मंत्रालय का साफ कहना कि ये अपराधी के निरर्थक विचार हैं जिन्हें बिल्कुल तरीके के साथ खारिज किया जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम अधिकार के साथ खारिज किया जाना चाहिए। भारत सरकार इसके निरर्थक विचारों को खारिज करने का कमेंट करती है। दूसरा ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा एक सार्वजनिक तथ्य है, ट्रूथ है, और उसमें एप्स्टीन की भूमिका का दावा आधारहीन है। कांग्रेस जरूर स्पष्टीकरण दे रही है इसमें, लेकिन स्पष्टीकरण मांग रही है, सॉरी, लेकिन भारत सरकार इसे निरर्थक दावा बता रही है। अब अनिल अंबानी को वॉशिंगटन में मोदी का आदमी बताना, जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं उनसे, या स्टीव बैलन जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उनका नाम आना, ये बड़ी चीज ये है कि राफेल सौदा या फ्रांस के संबंधों के साथ एक नए चैनल की बात है या नहीं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन एक व्यक्ति पे हमारी नजर ठहरनी चाहिए जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, जो राजनयिक थे, जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है। और 2014 का ईमेल जिसमें यूएन के प्रोग्राम्स के लिए निमंत्रण भेजने की बात है, और भाजपा इसे ड्रंक ब्रैगिंग कहती है कि नशे में डींगे हाँकी जा रही है, कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुरी उसमें शामिल हुए। तो हरदीप सिंह पुरी का नाम भी आया। और तीसरा जो पक्ष है वो एक मीरा नायर, जिनको आप जोहरान ममदानी की मां के तौर पे जानते हैं, उनका भी नाम है रोहन, आपको ध्यान होगा। जो कहा जा रहा है कि 2009 का उसका जो ईमेल था वो अमेलिया मूवी की स्क्रीन के बारे में, उसके बाद की पार्टी के बारे में था, जिस कार्यक्रम में न केवल बिल क्लिंटन मौजूद थे बल्कि जेफ बेजोस भी शामिल थे। तो कुल मिला के ये है कि का नाम शामिल होने के मतलब वो अपराधी नहीं हो जाती मीरा नायर, जिन्होंने कई फिल्में बनाई है, लेकिन नाम आया है क्योंकि उनके बेटे अब न्यूयॉर्क के मेयर हैं, तो उन्हें घेरा जा रहा है। और एक तथ्य लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मीरा नायर के पति का नाम मिच एप्स्टीन है, तो वो रिश्तेदार बताते, जबकि ऐसा है नहीं। अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसमें कि मीरा नायर कहीं से भी जॉफरी एप्स्टीन के उसके जो पूर्व पति थे मीरा नायर के, मिथ एप्स्टीन और जॉफरी एप्स्टीन, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग व्यक्ति, उनके अंदर कोई केवल एक सरनेम का वो है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक और अपन, चूंकि पाकिस्तान के बिना बात पूरी नहीं होती, ऐसे में पाकिस्तान के जो जब प्रधानमंत्री बनते हैं इमरान खान, तो एप्स्टीन इसे कहते हैं कि ये खतरा है दुनिया के लिए, उसी तरह जैसे शी जिनपिंग है या व्लादिमीर पुतिन है। तो ये किसने कहा है सर? ये एप्स्टीन ने कहा है अपने इमरान खान के लिए, जबकि इमरान खान का जो खिलंदड़ अंदाज रहा है रोहन जी, उसके नाते तो इमरान खान पार्टियों में फिट होते हैं। बिल्कुल। अभी तक जो अपन बात कर रहे हैं उसमें यह है कि ये भारत के लोगों के जो नाम हैं या उन पे जो बातें आई है, कंट्रोवर्सी आई है, उसमें कहीं भी सेक्सुअल रिलेशनशिप या आपराधिक चीजें नहीं है, बस केवल और केवल एक अपना प्रेजेंट करने की कोशिश है, चाहे वो कूटनीतिक दबाव बनाने या कूटनीतिक रिलेशन बनाने का, इस तरह का मामला है। लेकिन इमरान खान उन संबंधों में फिट होते हैं, लेकिन इमरान खान को वो पसंद नहीं करता था एप्स्टीन, और इमरान खान की जब सरकार बनती है तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो ठीक व्यक्ति नहीं है, और वो जुलाई 2018 में ईमेल करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान विश्व शांति के लिए पुतिन या शी जिनपिंग से भी बड़ा खतरा है। चूंकि परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, और उसमें इमरान खान की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात, और वो इसे बैड न्यूज बताते हैं, तो ऐसे पाकिस्तान का नाम आया है। भारत वहां जो कृत्य होते थे एप्स्टीन के वहां, उसमें भारत की जो आयुर्वेदिक मसाज वगैरह है उसका भी जिक्र है कहीं न कहीं किसी में, और पाकिस्तानी सलवार का जिक्र है, आप जान के चीजें। तो कुल मिला के ये देशों का नाम इसी तरह आया है, कोई जो मैंने लोग बताए जिनका नाम आया, तो मोस्टली ये है कि अब पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ एप्स्टीन के नकारात्मक बयान आने के बाद ये है कि पीटीआई जो है उसमें और पाकिस्तान की जो इनकी पार्टी है
इमरान खान की, वो ये कहते हैं कि हम जो ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान को पश्चिमी शक्तियों जो थी उन्होंने मिलके सत्ता से हटाया है, तो उस पे वो पुष्टि करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उसकी पाकिस्तान की राजनीति में ईमानदारी का सबूत रूप में इसको पेश करने की कोशिश वहां हो रही है। तो कुल मिला के जो शेडो पॉलिटिक्स हुई है, इजराइल, अमेरिका और भारत की धुरी बनने की एप्स्टीन ने कोशिश की है, जिसको भारत सरकार ने नकारा है। और जियोपॉलिटिकल चीजें जो बदली है उसको वो कह रहा है भी मैंने ऐसा किया है। तो एक व्यक्ति की बात करें जिसमें कि प्रिंस एंड्रयू वाला, आप सीधे से जानते हैं कि प्रिंस एंड्रयू जो है वो इस मामले में सीधे तौर पे आरोपी साबित हुए हैं। उन्हें राज परिवार ने भी बेदखल कर दिया, क्योंकि भारत से कनेक्शन उनका कोई सीधा नहीं है, लेकिन उनके भाई जो कि किंग है, किंग वो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए हैं, या उनकी जो टेरिटरी में आते हैं, लेकिन उनके भाई जो है वो कॉमनवेल्थ के भी चीफ हैं। हाँ जी। तो इस नाते जो रॉयल फैमिली ने जो निर्णय लिया है, या किंग के लेवल पे निर्णय जो हुआ है, उसमें उनको हटाया जाना इस परिवार की पकड़ कॉमनवेल्थ पे बने रहने का एक सबूत है। अन्यथा उसका असर फिर भारत जैसे देश भी कह सकते थे, बड़े देश, क्योंकि कॉमनवेल्थ का सबसे बड़ा जो देश है वो तो भारत है आबादी के लिहाज से, अगर देखा जाए बिल्कुल, सदस्य। बिल्कुल। ये सारी चीजें जियोपॉलिटिकली असर करती। इन लोगों के नामों पे अपन ने आज जिक्र किया कि इन लोगों का नाम आया है, तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो ये कह रहा है कि कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है, ये केवल कच्ची खुफिया जानकारी और एक सोशल लोग की तरह है। और भारत सरकार जो ये कह रही है कि इसमें विपक्ष जो है वो सरकार की अखंडता पे सवाल उठा रही है, जो कि अंतरराष्ट्रीय पूर्वाग्रहों या राष्ट्र के स्तर पे कुछ चीजें उठाने की कोशिश है, बाकी इनके अंदर कुछ सच्चाई नहीं है। तो कुल मिला के ये स्थितियां, ये नाम इन फाइलों में आए हैं। खास करके देखें तो एप्स्टीन फाइल में, जो कि एक यौन अपराधी था, जो कि बच्चों का शोषण करता था, जो कि पुष्ट हुआ अपराधी के तौर पे, और उसमें आधी फाइलें जारी होना, आधी नहीं जारी होना, पूरी दुनिया में घमासान है, सर्च किया जा रहा है, लेकिन अपने यहाँ पे खामोशी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है भारतीय मीडिया का रुख और विदेशी मीडिया का रुख? सर, उससे पहले थोड़ा दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि जो ये फाइल्स निकली हैं ना, ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक है ईमेल्स जो एप्स्टीन ने अपने आप को भेजी या अपने मित्रों को भेजी, और एक है जिसमें एप्स्टीन्स ऑफिशियल से सीधा ईमेल बात करते हैं। तो जी जो जी आपने अंबानी बताया, जो आपने हरदीप सिंह पुरी के नाम बताए, इनके संबंध एप्स्टीन के साथ सीधे-सीधे थे, डायरेक्ट थे, जी जी। एक-दूसरे को ईमेल भेजते थे। इसमें जो इमरान खान का है कि इमरान खान सीधा ईमेल नहीं भेजते थे। एप्स्टीन इमरान खान के बारे में अपने मित्रों को बताते थे। तो एप्स्टीन फाइल्स में एक बहुत बड़ी चीज़ जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि नाम तो इमरान खान का आया है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबका आया है। लेकिन इसमें इनके सीधे संबंध एप्स्टीन से नहीं थे। एप्स्टीन इन लोगों के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में अपने विचार किसी और को समझा रहे थे। जैसे राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिक्स में गलत आ गए हैं, ये अपने खानदान के ऊपर पले बड़े हैं और हाँ इनका हाँ, कोई वो तो इनका जीतने का तो यहाँ कोई मकसद नहीं समझ आता। जी वैसे ही उन्होंने मोदी के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो जी ये बहुत जानना ज़रूरी है कि 2 तरीके की इसमें एप्स्टीन फाइल्स हैं। एक हैं जो एप्स्टीन के साथ सीधा बात कर रहे थे, और दूसरा एप्स्टीन जिन व्यक्तियों के बारे में अपने ओपिनियन दर्ज रहे थे। सवाल मेरा ये है आपसे, और इसके बाद हम चलेंगे विदेश में, कि जी। जब हरदीप सिंह पुरी जी को पता था कि 2008 में एप्स्टीन गिरफ्तार हो चुके हैं, बच्चों के शोषण में, तो फिर 2014 में उनको एक क्रिमिनल को ईमेल लिखना क्यों उचित लगा? पावर गेम सर, पावर गेम। बिल्कुल। जिसके पास कहावत है ना कि जिसकी चलती है उसकी तो फिर आगे वो थोड़ा सा वल्गर है। तो चल रही है उस बंदे की कि उसके यहाँ पे दुनिया के कितने बड़े-बड़े लोग, आप देखिए स्टीफन हॉकिंग्स जैसे व्यक्ति का नाम आया, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, नोम चॉम्स्की, जिसको हमारे यहाँ आईआईएमसी में, जेएनयू में, पता नहीं कहाँ-कहाँ पढ़ाया जाता है, वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है। बिल्कुल। मीरा नायर जा रही है 2009 में ही, जबकि 8 में वो अरेस्ट था। तो हाँ, ये बिल्कुल। क्या है कि लगा कि चीजें गोपनीय रहेगी, और जो शैडो वर्ल्ड है, हुँ, कई अक्सर ऐसा चर्चा चलती है कि पॉलिटिक्स में एक शैडो दुनिया है जो पॉलिटिक्स चलाती है,
लेकिन उसका पता नहीं है, और बिल्कुल। पता नहीं चलना ही उसकी खासियत है, और ये पता नहीं चलेगा, ये कहा गया। तो बड़े राजनयिक भी ये मानते हैं कि ठीक है, हाँ, यहाँ तो मामला नहीं पहुंचेगा, वो तो ठीक है, हो गया, लेकिन ये चल रहा है। उसके बाद पार्टियां की, उसके बाद लोग गए हैं, प्रभावशाली लोग गए हैं, इस नाते उन्होंने लिखा होगा, जैसा आपने अपने कयास लगा सकते हैं। बिल्कुल, और मैं हैरान हूँ कि हमारी विपक्ष इस चीज़ को सवाल नहीं बना रही है। ये नहीं पूछ रही कि आप 6 साल बाद एप्स्टीन को ईमेल लिख रहे हैं, भले ही आप बोल रहे हो कि आप भारत आइए, हम आपका यहाँ पे, लेकिन आप भारत किसी एक ऐसे इंसान को बुला रहे हैं जो बच्चों के शोषण के लिए गिरफ्तार हो चुका है। ये जी, है जी। असली सवाल जो हमारी विपक्ष तो उठा नहीं रही है। आप जो कह रहे हो वो ये बात सही है कि ये एक क्लियर एविडेंस है, बिल्कुल, ठीक है। विपक्ष क्या कर रहा है कि विपक्ष ऐसा निशाना लगा रहा है जो उससे सद नहीं रहा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाह रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन पाया नहीं गया, हुँ, है ना? और उसको एमईए ने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्लियर कर दिया, बिल्कुल, ठीक है। और चूंकि भाजपा का इजराइल को लेके जो विचार है वो क्लियर है, और उसी स्टैंड को लेके नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उनको फलस्तीन के पक्ष में वो कभी बोले नहीं, इजराइल के पक्ष में हमेशा जो राइट विंग पार्टियां हैं वो रही हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में एप्सिन का दावा तो सिरे से खारिज है कि उसने कुछ मैनेज किया होगा। लेकिन यह चीज अगर कांग्रेस हरदीप सिंह पुरी को टारगेट करती है, तो वो मोदी सरकार के एक स्तंभ है, एक खंबा है वो। और बिल्कुल, वो अगर कांग्रेस इस खंबे पे टारगेट करती तो वो निश्चित तौर पे इसे गिरा लेती, बिल्कुल। ठीक है। तो उनका जो निशाना है, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, ये जो चीजें है ना, इरादा सही है, निशाना गलत है। निशाना गलत है। तो ये उनसे गलती बिल्कुल, और कांग्रेस ये गलती करती जा रही है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कांग्रेस के मित्र हमारे, बिल्कुल, एक बड़े अच्छे व्यक्ति का बयान है कि अगर 10 जनपद जहां सोनिया गांधी जी रहती हैं, वहां से एक आदेश आता है चौइस अकबर रोड पे, जो उसका ऑफिस है, कि ऑफिस जो एक है। एक काम करना है, जो एआईसीसी का मुख्यालय है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। तो काम बताया जाता है ए, तो एआईसीसी वाले नीचे पीसीसी को कहते हैं बी काम करना है, और पीसीसी वाले अपने हिसाब से जुगाड़ लगा के जिला कांग्रेस कमेटियों को बोलते हैं सी काम करना है, ठीक है। और डीसीसी वाले डी वर्क करके रिपोर्ट भेज देते हैं, और वापस वो चेन चलती चलती एआईसीसी से 10 जनपद को मैसेज जाता है कि हमने ए काम कर दिया। सभी लोग उसमें अपना अपना हित साध लेते हैं। संस्कृत बिल्कुल, में एक लेख भी है, पादांशुक प्रकरणम। एक बच्चा अपनी लंबी पैंट को 2 इंच छोटी कराने के लिए परिवार की 4 अलग अलग महिलाओं को बोलता है, लेकिन वो सभी बिजी होती हैं, तो वो खुद ही छोटी करके चला जाता है। राहुल गांधी उस टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन बाद में वो महिलाएं सभी 2-2 इंच काट के उसे निक्कर बना देती है, वो पहनने लायक नहीं बचती। तो ये दिक्कत है कांग्रेस के साथ में, उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल कहां टारगेट करना है। अगर वो पुरी को टारगेट करते तो निश्चित तौर पे ये एक फैक्ट। बिल्कुल, और अगर उनको टारगेट करते तो शायद और हमारी जो, पुरी कोई इंडिविजुअल किसी पार्टी मैन के नाते नहीं कर रहे हैं, वो सरकार हाँ, के प्रतिनिधि के नाते कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हैं। हमारे आईएफएस ऑफ़िसर रह चुके हैं, काफ़ी नामी-गिरामी, और बाद में उन्होंने वो भाजपा में आए थे। लेकिन अगर कांग्रेस, जो हमारा जो विपक्ष, सिर्फ़ कांग्रेस ही नहीं बोलूँगा, मैं पूरा विपक्ष बोलूँगा, अगर वो सही में हरदीप सिंह पुरी जी की बात करती, तो शायद हमारी मीडिया इसको उछालती भी। हमने जैसे कल बात करी, भारत की मीडिया ने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं है। लिखा भी है तो हिंदू, जो इंग्लिश अंग्रेज़ी अखबार है, उन्होंने भी एमईए की जो जो स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में बात की है। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात नहीं की है। लेकिन जी। प्रदीप सर, हैरानी की बात ये है कि सिर्फ़ भारत का ही मीडिया सो नहीं रहा है। जिस देश में ये हो रहा है, अमेरिका, वहाँ तक का भी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और कल हमारे जो फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक हैं, उनके साथ अतुल सर के साथ मैं बैठ के यही देख रहा था कि ना वॉशिंगटन पोस्ट, ना सीएनएन, ना एपी न्यूज़, ना न्यूयॉर्क टाइम्स, ना वॉल स्ट्रीट जर्नल, किसी ने भी जेफरी एप्स्टीन के बारे में टॉप हेडलाइन नहीं बनाई थी। सारी टॉप हेडलाइंस या तो ईरान के बारे में थी, या यूएस का डॉलर गिर रहा है, या वहाँ पे आइस रेड हो रही है। जेफरी एप्स्टीन का नामो-निशान नहीं था। तो यही तो खासियत है सर, हमाम में सभी नंगे। वहां पार्टी विचारधारा, मतलब मैं तो देखो नोम चॉम्स्की को हम सब ने पढ़ा है, जर्नलिज्म स्टूडेंट है, वो जिन पूंजीवादियों के खिलाफ अपने विचारों में खड़े हैं, उन्हीं के साथ वो उस हमाम के अंदर खड़े हैं। बिल्कुल, आप दुनिया को अलग ज्ञान दे रहे हैं, खुद गुरुजी गुड़ खा रहे हैं और चेलों को कहो परहेज करें। तो ये ऐसे, अब जब नॉम चॉम्स्की को हमने पढ़ा है, जानते हैं बेहतरी से,
तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं स्टीफन हॉकिंग्स वहां क्या करने गए होंगे। इंडिया में बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं उनको लेके। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात ये है, जो भारत में लोगों को धीरे-धीरे ही समझ आएगी, कि लिस्ट में नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है, जो रिपब्लिकन है, और बिल क्लिंटन का भी है, जो डेमोक्रेट डेमोक्रेट हैं। तो डेमोक्रेट, रिपब्लिकन साथ में जाके अपनी पार्टी जेफरी एप्स्टीन के साथ करते थे, जो फेयर ऑब्जर्वर के जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं पीटर आइजैक्सन, वो तो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि जेफरी एप्स्टीन एक एजेंट थे। मोसाद के लिए भी काम करते थे, सीआईए के लिए भी काम करते थे, रशियंस के लिए भी काम करते थे, और ब्रिटिश के लिए भी काम करते थे। जी तो बिल्कुल। उन उसका उन जेफरी एप्स्टीन का मकसद था, विश्व के बड़े मंत्रियों को, विश्व के बड़े बिज़नेसमैन को फँसाओ, उन्हें अपने आइलैंड ले जाओ, उन्हें जैसी पार्टी करानी है कराओ, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर दो और फिर उनसे अपना काम निकलवाओ। तो जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों फँस गए, वहाँ के खुद के बिलियनेयर बिल गेट्स, जेफ बेज़ोस फँस गए, जो सब मीडिया भी कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ की भी मीडिया चुप रहेगी। असली गोदी हाँ, ये मीडिया तो बात एक वहाँ सही भी है। है। एजेंट वाला मैंने पीटर सर का वो देखा था, जो उन्होंने लिखा है उस पे, और काफ़ी अच्छा लिखा है। तो ये क्लियर है कि बाकी कोई व्यक्ति सारी चीज़ें रिकॉर्ड क्यों करेगा? बिल्कुल। वीडियो रिकॉर्ड, टेप तो अभी सार्वजनिक हुए ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। टेप्स तो अभी आए ही नहीं है, अभी तो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि इसमें मैं सर शाबाशी दूंगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, जो एप्स्टीन फाइल एक्ट जो आया है, और उसके बाद ये जो रिलीज कुछ हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ पूरा हुए बिना तो किसी कंक्लूजन पे जाना भी ठीक नहीं है। सर, इसमें अच्छा आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मेरे को याद भी दिलाया, ये जो जेफरीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट है ना, एक्ट ये 2025। 19 नवंबर 2025 में एक्ट बना था, और इसमें डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स दोनों ने पास किया था। साइन डोनाल्ड ट्रंप के थे, और हम्म इस एक्ट के तहत उन्हें 1 महीना मिला था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सारी फाइल्स पब्लिक करने के लिए। तो हम्म। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र चलता है। हाँ, वहाँ की मीडिया नहीं बात वैसे करे ना डोनाल्ड करे। ट्रम्प जो है, उनको आप उनकी कोई अगर आ भी जाएगी तो पब्लिक ने मान रखा है कि उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा उनको बिल्कुल, लेके। उनका तो बिल्कुल, वैसे वीडियो वगैरह आए भी हैं, जिस तरह से उनके काफी फेमस, तो उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बाकी वो बोले हाँ ठीक है, इट्स रूटीन उनके लिए, तो ये है, पार्टियां हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जब बिजनेसमैन थे तब का। अब बाकी मारे जाएंगे, क्योंकि बॉस को तो कौन कहे, है ना, रानी को कहानी कौन कहे। बिल्कुल, तो उसने अपने आप को एक अच्छा डेमोक्रेटिक लीडर साबित किया, बिल्कुल। और वो अपनी पूर्व लाइफ जो है उसको इस तरह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर उन पार्टियों में है तो बतौर बिजनेसमैन है, हुँ। अभी तक जो आया है, फिर देखो क्या है। अच्छा सर, तो हमने भारत की से शुरुआत की, फिर हमने अमेरिका की बात कर ली। अब मैं बात करना चाहता हूँ यूके की, इंग्लैंड की। जहाँ के वहाँ कुछ बड़ा राजकुमार। अनोखा हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी मीडिया है, भरपूर जेफरी एप्स्टीन की बात कर रही है, और इसमें गार्डियन भी बात कर रही है, जो लेफ्ट मानी जाती है, टाइम्स भी बात कर रही है, जो राइट मानी जाती है, और बीबीसी, जो गवर्नमेंट की है, वो भी बात कर गवर्नमेंट रही है। नहीं सर, उसको तो बीबीसी को तो टैक्स जो पेयर, वहाँ एक, के टैक्स बीबीसी को तो वहाँ के टैक्स पेयर का हक है। तो ना बीबीसी का जो गठन हुआ ना, वो रॉयल फैमिली के एक ऑर्डिनेंस से हुआ है, अब ये देखिए। बिल्कुल, तो ऐसा ये माना जाता रहा है कि रॉयल फैमिली के अगेंस्ट बीबीसी नहीं लिखता। ये पुराने समय से, कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली है उसके प्रति उनकी वफादारी रही है। ये बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने देखा था कि कैसे बीबीसी बनी, या किस तरह से चीजें होती थी, ये हिस्ट्री की बात है, लेकिन बीबीसी ने भी इसको ढंग से कवर किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, और रॉयल फैमिली पे ही चढ़ गए हैं। जैसे कि हम बात करें, जो पहले प्रिंस एंड्रू थे, एंड्रू माउंटबैटन विंडसर, उनको बोल दिया गया है अपने 30 कमरे की कोठी छोड़ देने के लिए। जी। और लॉर्ड पीटर मैंडलसन, उनकी वो लेबर पार्टी में होते थे, उनको बोला जा रहा है कि आपको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से, आपको रिटायर करना पड़ेगा, और उनकी जो लॉर्डशिप होती थी, क्योंकि वहाँ लॉर्ड बना देते हैं कोई हाँ बहुत महान काम करे तो, वो भी हटा दी जाएगी। तो ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि यूके में सही में दबाव पड़ रहा है ऊपर के जो मंत्रीगण हैं उन पे, और वहाँ की मीडिया सही में बात कर रही है, चाहे वो लेफ्ट की हो, राइट की हो, सेंटर की हो, कहीं की भी हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसी को कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यही है वो चौथा स्तंभ। एक राहुल जी, अगर इसको रॉयल मोनार्की के हिसाब से देखें ना अपन, हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ, तो
रॉयल मोनार्की के हिसाब से देखें तो भी एक बड़ी चीज नजर आती है इसके अंदर कि भारत में भी ये रहा है राजतंत्र। आपको मैं जापान का उदाहरण दूं, जापान में वहां की राजकुमारी किसी आम व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसे छोड़ना पड़ता है सब कुछ। वो लोग अपनी परंपराओं को लेकर, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कई जगह सगोत्र विवाह भी हुए हैं तो चलता है यहाँ पे। तो हमारा जो राजतंत्र भी रहा बाद का, वो कोई ज्यादा इतना अपनी परंपराओं को लेके नहीं रहा। अब डर ये है कि अगर किंग चार्ल्स अपने भाई को प्रिंस की पदवी से नहीं हटाते तो जनता उन्हें किंग क्यों रखे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो विरोध भी हो रहा है कि भाई कौन किंग कौन क्वीन, है ना। तो ये उपनिवेशवाद वाली बात जो है वहां अब चीजें चल रही हैं। हो सकता है कनाडा भी कल करे कि आप जो है वो रबर स्टाम्प है वहां के लिए, तो क्यों है, वो बड़ा सवाल है। लेकिन ब्रिटेन में आप देखो, अगर एडवर्ड एट की बात करें अपन, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी जैसी वो आई बातें आई हिटलर के साथ और वगैरह, तो उनको राजा का पद छोड़ना पड़ा था इसी ब्रिटेन में। बिल्कुल। जो महारानी एलिजाबेथ के पिता को जब बनाया गया तो वो अपने बड़े भाई की जगह बने और बड़े भाई को छोड़ना पड़ा। कहा यह गया कि ये एक आम लड़की से शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो डॉक्यूमेंट इसी तरह के आए तो उसमें चीजें ये आई, दे आर सपोर्टिंग टू फ्यूरर एंड ऑल द थिंग्स। लेकिन कुल मिला के वहां अभी भी वहां की मीडिया को, मुझे लगता है जैसा अतुल सर कहते हैं, हिटलर का भूत डराता है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाएगी तो क्या करेगी। हमारे यहाँ या तो राइट में है या लेफ्ट में। बिल्कुल। तो लेफ्ट राइट वाली मीडिया है, और यही अमेरिका में या तो वो डेमोक्रेट के साथ है या रिपब्लिक के साथ है। आप तो रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। हाँ, मैं अमेरिका की बात की, फॉक्स न्यूज़ का तो नाम लेना ही भूल गया। एक समय था जब ये 2024 जो इलेक्शन आ रहे थे, उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मैं जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स ऑफिस में आते ही पहले दिन पे ही सारी खोल दूंगा, तो फॉक्स न्यूज़ ने बड़ी उछल के बातें की थी कि हाँ हाँ डेमोक्रेट्स को सबक सिखाएंगे। अब जब रिलीज हो गई हैं तो फॉक्स न्यूज़ के पन्ने पे कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है जेफरी एप्स्टीन का। तो वहाँ भी ऐसा ही है कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला हाल है वहाँ पे भी। ये बड़ी लेकिन चीज बता रहे हो। मीडिया से जंगल के अगर जानवरों आगे में ये चले ना कहा सर हम, जाता है, इंसान ने सबसे पहले माना जाता है कि 10,000 साल पहले भेड़िए को पालतू बनाया, और उसके बाद सांप, मगरमच्छ, अजगर सभी पालतू बनाए गए, लेकिन लोमड़ी यानी फॉक्स ही कभी पालतू नहीं बनाई जा सकी। आज तक नहीं हो सकती लोमड़ी, लेकिन यहाँ फॉक्स न्यूज ही अगर पालतू हो गया है तो ये बड़ी चीज है कि ये सारा देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो सर मीडिया की भी बात कर ली, हिंदी मीडिया, भारत के हिंदी मीडिया में हमने अगर रिसर्च भी किया तो हमें कोई ऐसा अच्छा और प्रभावी कंटेंट नहीं मिला जो उपलब्ध संसाधनों से कुछ विश्लेषण कर सके। ये नजर यहाँ तक जाती है, इसका संदर्भ ये है, कुछ नहीं है, चर्चा ही नहीं कर रहे हम लोग। बिल्कुल। हमारे यहाँ टैरिफ लगा था 25%, तो उस पर बहुत रोना पीटना मचा था भारत के पक्ष में, लेकिन वो तो मचना ही था क्योंकि पब्लिक पे इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन यहाँ सीधे तौर पे आपके जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की बात है बड़े पैमाने पे, जो कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी पे असर डालती है। पब्लिक उससे बहुत प्रचंड रूप में बाद में प्रभावित होती है। तो इस पे देखा जाना चाहिए था, लेकिन अब किसी को आप प्रेशर नहीं कर सकते। इवन अंग्रेजी की रिपोर्टिंग करने वाले लोग जो इंडिविजुअल चैनल चलाते हैं वो लोग भी ज्यादा कोई खास नजर नहीं आते। बिल्कुल, अमेरिका में भी यही देखने को आ रहा है सर। वहाँ पे जहाँ ये हो रहा है सही में, वहाँ पे यूट्यूबर ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर, लेकिन जो वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको लेगेसी मीडिया बोलते हैं, उनके यहाँ चूँ भी नहीं निकल रही है। आप ये लेकिन देखिए मेरा कि फेयर सवाल ये ऑब्जर्वर है में सर कि अभी जो व्यूवरशिप आ रही है फेयर ऑब्जर्वर के आर्टिकल्स की, वो एप्स्टीन फाइल पे आ रही है। तो बिल्कुल। लोग जानना चाहते हैं, ये चीज तो है। लोग जो है उनकी नीड है, वो इंटरेस्टेड हैं इस इश्यू में, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया जो है वो ज्यादा मौन है। और इसमें फेयर ऑब्जर्वर ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक हमारे बड़े महान लेखक हैं एलिस कैशमोर, उन्होंने एक पूरी टाइमलाइन बनाई है जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जो फेयर ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे है, और उसको तो पिछले 1 साल में हमारी टॉप 3 आर्टिकल्स में रही है हर महीने। उसको इतने लोग देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना शेयर करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों में जानने की इच्छा है, लेकिन उनको वो सरिया नहीं मिल रहा है पहुँचने तक वहाँ तक का, तो वो फेयर ऑब्जर्वर उनको दे रहा है। जी, जी। तो इसी आज नाते हम आज हम हिंदी बात में भी करेंगे। इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि हिंदी वाले लोग भी थोड़ा देखें, थोड़ा समझें, थोड़ा सीखें कि ये जो खेल है ये बहुत बड़ा है।
जेफरी जी, एप्स्टीन एक नाम होगा, उनकी उनकी पत्नी एक गिलेन मैक्सवेल, ये 2 जी, शख्स, लेकिन इन 2 शख्स का जो जो जाल था, वो कितनों पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बड़ी चीज़ है, भारत का नाम जो आया है उसमें कोई ज़्यादा ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं नहीं और चूँकि विपक्ष घेरने की कोशिश थोड़ी बहुत कर रहा है, विपक्ष भी ऐसा कुछ नहीं। उनको जिस चीज़ पे हिट करना चाहिए था, उस पे नहीं किया उन्होंने। मीरा बिल्कुल, नायर का नाम इसलिए है कि वो जोहरान ममदानी की माँ हैं, न्यूयॉर्क के बिल्कुल, मेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े पैमाने पे तो यही हैं। बाकी और अपन अपडेट भी करेंगे चीज़ों को। बिल्कुल। और सोचने की बात तो ये है सर कि अगर जेफरी एप्स्टीन और उनकी पत्नी ये कर रहे थे, लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, इनको कौन कंट्रोल कर रहा था? इनके ऊपर किसका हाथ था? ये सवाल शायद हमें कभी पता भी ना चले, क्योंकि हम काफ़ी छोटे हैं इस चीज़ गेम में। लेकिन ये सवाल है ज़रूर कि इनके जी, ऊपर भी कौन-सी शक्तियाँ थीं? बिल्कुल सही बात है। चलिए प्रदीप सर, बड़ा अच्छा लगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बिल्कुल आवश्यक रूप से बात करनी चाहिए भारत में लोगों को। करी नहीं गई है, ये अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम ऐसे ही मुद्दों को उठाएँ, ऐसे ही मुद्दों पे ही बातें करें और हमारे भारतवासियों को थोड़ा और जागरूक बनाएँ। अच्छा लगा थैंक सर यू, आपसे बात करके। थैंक यू।